क्या आपने कभी सोचा है कि जो नूडल्स आप खाते हैं वो हजारों साल पहले चीन से आए, या जो आलू आप पसंद करते हैं वो अमेरिका से पूरी दुनिया में फैले? ये सब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का हिस्सा है। हमारी दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हो। ये एक बहुत लंबी कहानी है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। प्राचीन काल में सिल्क रूट नाम के रास्ते थे जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। ये सिर्फ रेशम के व्यापार का रास्ता नहीं था, बल्कि यहाँ से विचार, संस्कृति, धर्म और यहाँ तक कि बीमारियां भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। बौद्ध धर्म भी इसी रास्ते से पूरी दुनिया में फैला। ये दुनिया के आपस में जुड़ने का पहला कदम था। सदियां बीती और 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने समुद्री रास्ते खोजने शुरू कर दिए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। इस खोज ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यूरोप के लोग जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने वहां आलू, मक्का, टमाटर और मिर्च जैसी फसलें देखी जो पहले बाकी दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। ये फसलें यूरोप और एशिया में आई और वहां के लोगों का खान पान पूरी तरह बदल गया। सोचिए, आलू के बिना यूरोप में और मिर्च के बिना भारत में खाने का स्वाद कैसा होता। लेकिन इस ग्रेट एक्सचेंज का एक काला सच भी था। यूरोपीय लोगों के साथ चेचक, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां भी अमेरिका पहुंची। वहां के मूल निवासियों के पास इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं थी और करोड़ों लोग मारे गए। इस तबाही ने यूरोप के लिए अमेरिका पर कब्जा करना बहुत आसान बना दिया। 19वीं सदी तक दुनिया और तेजी से जुड़ने लगी। इस समय 3 मुख्य प्रवाह फ्लोज देखे गए। पहला व्यापार का प्रवाह, जिसमें कपड़ा और गेहूं जैसी चीजें बिकी। दूसरा श्रम का प्रवाह, जिसमें लाखों लोग काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश गए। और तीसरा पूंजी का प्रवाह, यानी पैसा जो निवेश के लिए दुनिया भर में घूम रहा था। इस जुड़ाव में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रेलवे, स्टीम शिप, भाप के जहाज और टेलीग्राफ ने दुनिया को छोटा कर दिया। अब जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक आ गई थी, जिससे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जमा हुआ मांस यूरोप भेजा जा सकता था। इससे यूरोप के गरीबों को भी सस्ता और अच्छा खाना मिलने लगा। लेकिन इस वैश्वीकरण का एक और डरावना चेहरा था। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी फैली जो मवेशियों को होती थी। इसने अफ्रीका के 90% मवेशियों को मार डाला। अपनी आजीविका खोकर अफ्रीकी लोगों को खदानों और बागानों में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे यूरोप का कब्जा और मजबूत हो गया। इसी तरह भारत से लाखों गिरमितिया मजदूरों, इंडेंचर्ड लेबरर्स को धोखे से या जबरदस्ती कैरेबियन द्वीपों, फिजी और मॉरिशस ले जाया गया। उनसे बागानों में काम कराया जाता था और उनकी हालत गुलामों जैसी ही थी। ये भी वैश्वीकरण का ही एक दुखद हिस्सा था। फिर आया 20वीं सदी का दौर, जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 एक भयानक तबाही थी। इस युद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। युद्ध के बाद अमेरिका एक छोटी मोटी अर्थव्यवस्था से दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश बन गया। युद्ध के बाद कुछ समय तक सब ठीक लगा। अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर कार बनाना शुरू किया, जिसने मास प्रोडक्शन को जन्म दिया। लेकिन 1929 में महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन आई। अमेरिका का शेयर बाजार, वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। बैंक बंद हो गए, फैक्ट्रियां ठप हो गई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। दुनिया भर में व्यापार लगभग खत्म सा हो गया। इस महामंदी से सबक लेकर जब दूसरा विश्व युद्ध 1929-1945 खत्म हुआ, तो दुनिया के बड़े नेताओं ने 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में नाम की जगह पर एक मीटिंग की। उन्होंने तय किया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए 2 संस्थाएं बनाई जाएंगी: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक। इनका काम दुनिया में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और देशों को विकास के लिए कर्ज देना था। इसी दौरान भारत समेत एशिया और अफ्रीका के कई देश यूरोपीय कब्जे से आजाद हो रहे थे। लेकिन इन नए आजाद हुए देशों को IMF और वर्ल्ड बैंक से ज्यादा मदद नहीं मिली, क्योंकि उन पर अमीर देशों का दबदबा था। इसीलिए इन विकासशील देशों ने अपना एक समूह बनाया, जिसे G77 कहा गया। उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की मांग
ताकि उन्हें अपने संसाधनों पर सही कंट्रोल मिल सके और बाजार में सही दाम मिले। 1970 के दशक तक आते आते ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका ने डॉलर को सोने से जोड़ना बंद कर दिया। इसके बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का दौर शुरू हुआ। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs उभरी, जिन्होंने अपना उत्पादन चीन जैसे सस्ते एशियाई देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इससे चीन तेजी से दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने लगा और दुनिया का आर्थिक नक्शा एक बार फिर बदल गया। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एक क्लिक पर हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये सफर जो हमने अभी देखा वो हजारों साल पुराना है। अगली बार जब आप कोई विदेशी चीज इस्तेमाल करें तो याद रखें, आप एक वैश्विक दुनिया के इसी लंबे और जटिल ताने बाने का एक छोटा सा हिस्सा है।